एक अरबपति के घर का सबसे सख्त नियम था कि घर के अंदर कोई भी बदबूदार चीज नहीं आएगी। लेकिन उसकी पत्नी चोरी छिपे अपनी पसंदीदा बदबूदार नूडल्स बना रही थी। बदबू छिपाने के लिए उसने पूरे घर में एयर फ्रेशनर छिड़क दिया। उसे लगा कि किसी को पता नहीं चलेगा। तभी उसका छोटा बेटा पीछे से आ गया। बेटे ने शक भरी नजरों से देखा तो माँ मुस्कुराकर बोली, मैं बस नाश्ता बना रही हूँ। बेटा नहीं माना। अपनी बात साबित करने के लिए उसने बेटे को भी नूडल्स खाने को दिए। पहले तो उसने बदबू की वजह से मना किया, लेकिन एक और खाते ही दोनों मजे से साथ बैठकर खाने लगे। तभी घर के मालिक की आवाज सुनाई दी। पत्नी ने घबराकर कटोरियां छिपा दी। पति अंदर आया और बोला, ये कैसी बदबू है? पत्नी ने तुरंत बेटे की तरफ इशारा करके कहा, शायद इसने गैस छोड़ दी है। बेटा हैरान रह गया, लेकिन पति ने बात सच मान ली और सोचने लगा कि बेटे के लिए नया डाइट प्लान बनाना पड़ेगा। पति के जाते ही पत्नी ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे नहीं पता था कि पति ने कूड़ेदान में पड़े नूडल्स के पैकेट देख लिए थे। थोड़ी देर बाद उसने पत्नी और बेटे को बुलाकर कहा कि घर में छिपाकर रखे सारे प्रतिबंधित स्नैक्स बाहर निकालो। बेटे ने तुरंत अपने स्नैक्स दे दिए। पत्नी ने भी मजबूरी में अपने छिपाए हुए पैकेट निकाल दिए। सज्जा के तौर पर दोनों को कमरे में भेज दिया गया। पति सोचने लगा कि आखिर इन दोनों को ऐसी चीजें इतनी पसंद क्यों हैं। जिज्ञासा में उसने खुद थोड़ा सा चख लिया। स्वाद इतना अच्छा लगा कि वह खुद को रोक नहीं पाया और बार बार खाने लगा। उधर कमरे में बैठी पत्नी गुस्से में पति को सबक सिखाने की योजना बना रही थी। जब वह बाहर आई तो देखा कि बेटा सोते हुए पिता के चेहरे पर रंग लगा रहा है। बेटे ने माँ को भी ब्रश पकड़ाकर इशारा किया। पत्नी खुशी खुशी उसकी जगह बैठ गई। जैसे ही वह पति के चेहरे पर रंग लगाने लगी, पति अचानक जाग गया। बेटा डरकर भाग गया। माहौल संभालने के लिए पत्नी ने जल्दी से उसके चेहरे पर बिल्ली जैसी मूंछें बना दी और खुद भी हंसने लगी। पति कुछ समझ पाता उससे पहले वह वहां से भाग गई। बाद में आईने में अपना चेहरा देखकर पति समझ गया कि दोनों माँ बेटे ने मिलकर उसे बेवकूफ बनाया है। अगले दिन पत्नी बेटे को पार्क घुमाने ले गई। वहाँ उसकी मुलाकात एक पुराने दोस्त से हुई। दोस्त ने प्यार से बच्चे के गाल छूने चाहे, लेकिन बच्चा अजनबियों से घुलता मिलता नहीं था, इसलिए पीछे हट गया। पत्नी ने बेटे को दूसरे बच्चों के साथ खेलने भेज दिया और खुद अपने दोस्त से बातें करने लगी। बातों बातों में उसने बताया कि वह अपने बेटे के लिए एक अच्छे स्कूल की तलाश कर रही है। संयोग से उसका दोस्त उसी स्कूल में शिक्षक था। वह उन्हें स्कूल दिखाने ले गया। पत्नी ने देखा कि वहाँ के बच्चे शिक्षकों के साथ बहुत प्यार और अपनापन रखते हैं। स्कूल का माहौल देखकर उसे लगा कि यह उसके बेटे के लिए बिल्कुल सही जगह है। घर लौटकर उसने पति को उसी स्कूल में बेटे का दाखिला कराने की सलाह दी। उसने बेटे से कहा कि स्कूल की तस्वीरें पापा को दिखाओ, लेकिन बेटे ने गलती से स्कूल की तस्वीरों की जगह माँ और उसके दोस्त की साथ वाली फोटो दिखा दी। वह फोटो देखकर पति को गलतफहमी हो गई। उसे लगा कि उसकी पत्नी उसी आदमी की वजह से उस स्कूल की इतनी तारीफ कर रही है, इसलिए उसने गंभीर होकर कहा, इस स्कूल के बारे में मुझे पहले अच्छी तरह सोचने दो। आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए कहानी का अगला भाग देखें।